किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन करते टाइम हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो ऐसे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ज़रूर से पढ़ने हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हों। तो इस क्लास में आप जानने वाले हैं क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार आते हैं, उन क्वेश्चंस को आप जानेंगे और इन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर को आपको तैयार करना है। तो इस तरह से आपके सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र होगा जिसमें समय आपको दिया है और आपका पूर्णांक जो कि 70 नंबर का होगा। यहाँ पे आपको खंड दिए गए होंगे। आपका प्रश्न पत्र आपका 2 खंड में होगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ में जितने प्रश्न आएंगे वो सारे ही बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और इनका उत्तर आपको OMR शीट में देना होगा। तो 70 में से 20 तो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न ही हो गए। अब बचता है खंड बा जो कि आपके 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस क्लास में हम आपको वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि जिसका उत्तर आपको आपकी कॉपी में देना है उन प्रश्नों को इस क्लास में आप 15 जो है सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जानेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस का सल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जैसा कि आपको उत्तर जो है वो 80 शब्दों में देना होगा इन प्रश्नों का और 4 नंबर का आपका ये प्रश्न है। आपके सामाजिक विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है उसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र इन चारों को मिला के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आपको जो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं उनमें इन चारों के प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो है आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट जो आपका है उससे है। प्रश्न है फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? अथवा आपको ऑप्शन दिया जाएगा, 2 में से आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न है नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? 4 नंबर के ये दोनों ही प्रश्न हैं। ये प्रश्न जितने हैं ये सारे इम्पोर्टेंट हैं तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न दूसरा है किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता से राजनीति को प्रभावित किया? संक्षेप में लिखिए। अथवा सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके हर एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है। ये सारे ही प्रश्न 4 नंबर के हैं। अब आता है आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न तीसरा खनिज के संचरण की विवेचना कीजिए। अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। 80 शब्दों में आपका इन प्रश्नों के उत्तर आपको 80 शब्दों में देने होंगे। प्रश्न 4 है झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा उपभोक्ताओं के शोषण के किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। अब वर्णनात्मक दूसरे में जो है आपको उत्तर देना है 150 शब्द में उत्तर देना होगा और 4 प्रश्न आपके इससे भी पूछे जाएंगे। इसका उत्तर देने पे आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न 5वां है सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि आप यहाँ तक आपको 3 नंबर और इसके आगे 3 नंबर, तो इन दोनों को उत्तर मिला के 6 नंबर इस तरह से आपको दिए जाएंगे। अथवा
भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। अथवा लोकतांत्रिक सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 7, मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है? इस समस्या के समाधान हेतु किन्हीं 4 उपाय सुझाइए। अथवा खनिज अथवा संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? भारत में संसाधन नियोजन हेतु किन्हीं 4 उपाय सुझाइए। प्रश्न 8, विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतः इनमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? अथवा तृतीयक क्षेत्रक क्या है? इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। आपका क्षेत्रक अर्थव्यवस्था के जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी क्षेत्रक से इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये तो 8 प्रश्न थे। इसके अलावा और भी प्रश्न हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आ चुके हैं। तो आइए उन प्रश्नों को देखें। इस क्लास में जितने भी प्रश्न बताए जाते हैं इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके सामाजिक विज्ञान में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देखें। आप देख सकते हैं कि 80 शब्दों में आपको उत्तर देना है, वर्णात्मक पहला जो है, और 150 शब्द में आपको वर्णात्मक दूसरे का उत्तर देना होगा। तो प्रश्न अगला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? अथवा G77 देशों से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 23 है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय उद्योगों पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। अथवा भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए। तो जैसा कि आपने देखा था, मृदा अपरदन से रिलेटेड प्रश्न और क्षेत्रक से रिलेटेड प्रश्न पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आया था और इसमें भी आया है। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न है, मृदा अपरदन को रोकने के किन्हीं 2 उपाय सुझाइए। अथवा चतुर्थक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे अलग है? 2 उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। अगर आपको प्रश्न पत्र का सल्यूशन चाहिए या फिर कैसे आपको कॉपी लिखनी है और भी किसी टॉपिक के लिए कमेंट कर सकते हैं। सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है? सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के विचार क्या थे? अथवा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न है, भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। अथवा भारत एक पंथ निरपेक्ष भारत है। अथवा भारत एक संघीय शासन व्यवस्था की विशिष्टताओं का वर्णन। भारत की संघीय शासन व्यवस्थाओं की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। अथवा भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, किन्हीं 3 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। अथवा
भारत में खनिज तेल के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए अथवा भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए। तो इस तरह से थे सामाजिक विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके आगे आपका प्रश्न जो है वो सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधी प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। तो अगर आपको इस टॉपिक पे चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में हम आपको ऐसे 20 या 30 से मानचित्र संबंधी प्रश्न बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो सारे ही कवर होंगे। तो अगर आपको चाहिए ऐसी क्लास तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।